नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चंद्र झा आपका स्वागत करता हूं। जेन जी का नाम आजकल सुर्खियों में है। करीब करीब भारत में हर घर में इस बात की चर्चा हो रही है। लेकिन मैं बता दूं कि जेन जी का जो नाम है वो नया नहीं है। जेन जी पहले भी कई देशों में अपनी ताकत दिखा चुका है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। इन दोनों ही देशों ने जेन जी को ताकत को देखा है और समझा है। किस तरह से बांग्लादेश में जेन जी ने शेख हसीना की सरकार को देश छोड़ने को मजबूर कर दिया था। साल 2024 की बात है, जब वहाँ पर नौकरी में आरक्षण को लेकर युवाओं ने आंदोलन शुरू किया और शुरुआत में शेख हसीना सरकार को लग रहा था कि इसे आसानी से कुचल दिया जाएगा और इससे सरकार पार पालेगी। लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन जो है जन आंदोलन में तब्दील होता गया और नतीजतन ये रहा कि युवा जोश ने संसद पर कब्जा कर लिया। शेख हसीना सरकार के कई नेता और कार्यकर्ताओं को देश छोड़कर भागना पड़ा। कई कार्यकर्ताओं की मौत हुई, कई नेताओं के घर जला दिए गए और मजबूरन शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। ठीक एक साल बाद कुछ ऐसी ही तस्वीर, कुछ ऐसा ही मंजर नेपाल में भी देखने को मिला। नेपाल में केपी शर्मा ओली सरकार के खिलाफ जो जेन जी हैं वो सड़कों पर उतर आए और उन्होंने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद के खिलाफ बिगुल फूंका। यहाँ भी सरकार को लग रहा था कि ये आंदोलन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़े समय बाद ही सरकार को समझ आने लगा कि ये आंदोलन उग्र रूप अख्तियार करता जा रहा है और सरकार की तरफ से इसे रोकने की कोशिश की गई। लेकिन ये तब तक जन आंदोलन में तब्दील हो चुका था और नतीजा ये रहा कि केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई और पूरा नेपाल जल उठा। अब एक बार भारत में फिर इस तरीके से जेन जी ने क्रांति की। जेन जी पेपर लीक के मामले को लेकर जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे और यहाँ भी सरकार को लग रहा था कि शायद कुछ एक्शन लेने के बाद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी जेन जी की मंशा कुछ और थी। वो अपनी मांगों पर डटे रहे। उनकी मांगें साफ थी कि शिक्षा के क्षेत्र में रिफॉर्मेशन होना बेहद ज़रूरी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लेना बेहद ज़रूरी है। अगर पेपर लीक को लेकर खामियां हैं और इतने बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है तो इसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। और शुरुआत से ही वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहे। 20 तारीख को जिस तरीके से जेन जी ने आंदोलन किया, उसने सरकार की आंखें खोल कर रख दी। हालांकि उस दिन भी उनकी संसद कूच की तैयारी थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद जब दूसरी बार जेन जी की तरफ से सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया तो सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और सरकार ने आखिरकार जेन जी की सारी बातें मान ली। मैं आपको बता दूं कि भारत को बांग्लादेश या नेपाल बनाना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर चुनी हुई सरकार है, यहाँ लोकतंत्र है और मोदी सरकार बेहद मजबूत नज़र आ रही है। मोदी सरकार लगातार, चाहे वो युवा खिलाड़ी हों, चाहे वो युवा किसी भी क्षेत्र के हों, मोदी सरकार लगातार संवाद करती है, उनसे समन्वय बनाने की कोशिश करती है और लगातार संदेश भी देती रही है। यही वजह है कि इस छात्र आंदोलन के बाद जिस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की गई, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने इसे भुनाने का एक बड़ा मौका मिला, उसे देखते हुए मोदी सरकार ने भी साफ कर दिया कि जो सरकार है वो पूरी तरीके से जेन जी के साथ है। वो युवाओं का सम्मान करती है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी और जो भी बड़े और मजबूत फैसले लेने थे मोदी सरकार ने लिए और
आने वाले टाइम में सरकार और मजबूत फैसले लेने जा रही है। कुछ समय पहले खुद पीएम मोदी की तरफ से एक वीडियो संदेश जारी किया गया और उसमें मोदी सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है और जिसकी कमान है नंदन नीलेकनी की अगुवाई में, जो शिक्षा में रिफॉर्म को लेकर एक मसौदा तैयार करेंगे और वो सरकार को देंगे और फिर सरकार उसी के आधार पर मुकम्मल कार्रवाई करेगी, उसी के आधार पर बड़ी नीति बनाएगी। मैं आपको बता दूं कि जेनजी आखिर है क्या। जेनजी 97 से लेकर 2012 के बीच में जो बच्चे जन्मे हैं उसे जेनजी कहा जाता है और ये जो बच्चे हैं काफ़ी टेक्नोलॉजी में एडवांस होते हैं और ये अपनी बातों पर अडिग रहते हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े देशों में जेनजी ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है और भारत में भी कुछ इसी तरीके की क्रांति देखने को मिली। हालांकि यहाँ पर सरकार ने साफ कर दिया कि वो युवाओं की बात सुनने को तैयार है। थोड़ी सरकार से देरी ज़रूर हुई है, लेकिन सरकार युवाओं के साथ खड़ी है और सरकार हमेशा युवाओं के साथ खड़ी रहेगी। खुद पीएम मोदी इस बात के संकेत दे रहे हैं, लगातार वीडियो मैसेज के ज़रिए बता रहे हैं कि ये सरकार युवाओं के प्रति संवेदनशील है और युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी। मैं एक बार फिर उन राजनीतिक पार्टियों से साफ करना चाहता हूं कि जो इस छात्र आंदोलन की आड़ में सियासत कर रहे हैं उन्हें इनसे बाज आना चाहिए। ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है और शिक्षा के क्षेत्र में अगर रिफॉर्मेशन की बात है तो संसद में सरकार के साथ हाथ मिलाना चाहिए और एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे कि फिर इस तरीके से क्रांति की ज़रूरत ना पड़े, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ ना हो पाए। नमस्कार।